हेलो दोस्तों, जावा के सेशन 4 द प्रोग्रामिंग हब में आपका स्वागत है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम सेशन 4 में पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। क्या होता है डेटा टाइप्स, और फिर से वही जो हमने पहले क्लास से अपना हैबिट बनाया है, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा टाइप। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है डेटा टाइप, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे कि क्यों जरूरत है इसका। तो डेटा टाइप के बारे में अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ डेटा। तो कंपाइलर को अगर कोई भी काम बताना है और कोई भी काम करना है, जैसा कि हमने वेरिएबल में भी पढ़ा था, तो उसे बताना पड़ेगा अगर स्टोर करना है और स्टोर करके एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, व्हाट एवर द ऑपरेशन में भी, उसे आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा है। और ये डेटा टाइप बताएगा उसे, कंपाइलर को, कि क्या डेटा है और ये डेटा किस टाइप का है। जैसे कि कल हमने दिखाया था आपको, अगर कोई भी दो नंबर को ऐड करना है तो हमने कल क्या दिखाया था आपको, इंट टाइप का डेटा लिया था num1, और इंट टाइप में ही num2 लिया था। और अगर इसको स्टोर करना है तो इंट टाइप में ही हमने सम नाम का वेरिएबल लिया था। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है, इंट टाइप का डेटा टाइप है। तो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कंपाइलर को कि हमारे num1 में इंट टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा। अब ये इंट क्या है, इसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। क्या होता है इंट, क्या होता है फ्लोट, बहुत सारे डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ गया हमें। अगर सिंपल सा अगर कोई ऑपरेशन करना था तो वेरिएबल लेते और इसमें स्टोर करा देते, ए हमारा वेरिएबल हो गया, 10 हमारा डेटा हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर हमको कोई और नंबर को चाहिए, लेट्स से 100 को अगर प्लस करना है किसी और में, तो ए लिया, वेरिएबल हो गया, हमारा डेटा हो गया 100। तो डेटा टाइप की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसका नीड जो है, जैसे कि सिंपल सी बात, अगर कोई भी डेटा अगर स्टोर कराएंगे प्रोग्राम में, तो डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। और वेरिएबल जो भी होगा, हमारा कहाँ जाके स्टोर होगा डेटा। जैसे ए वेरिएबल हो गया, इसके अंदर 100 है तो 100 स्टोर हो गया। लेट्स से इसका मेमोरी लोकेशन 1010 है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये वैल्यू हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मेमोरी लोकेशन हो गया। तो ए के अंदर 100 स्टोर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा टाइप की कोई रिक्वायरमेंट पड़ नहीं रही है यहाँ पे। तो हमें डेटा टाइप का क्यों नीड हुआ, वो हम जानने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। जो भी रैम होता है, कोई भी मेमोरी जो होता है हमारे कंप्यूटर में, उसका साइज फिक्स होता है। लेट्स से पुराने जमाने में 128 एमबी का रैम होता था। उसके बाद 256 का भी रैम आया, ये एमबी होता है, मेगाबाइट। तो हम कोई भी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंटेशन अगर करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसे बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, बिट में, 1 बिट। तो 8 बिट अगर का बात किया जाए तो एक बिट इक्वलेंट टू 1 बाइट हो जाएगा आपका। और अगर इसको कन्वर्ट किया जाए एमबी, जीबी, टीबी सारे में, तो अगर हम लोग केबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1024 बाइट को 1 MB में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। उसी तरह अगर इसको जीबी में चाहिए तो 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB हो जाएगा। MB फॉर मेगाबाइट, GB फॉर गीगाबाइट। अगर इसको टीबी में कन्वर्ट करना है तो 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB, टेराबाइट। तो इस तरह से हमारा काम होता था। तो पहले जो रैम आता था 128 MB है, तो ये साइज फिक्स होती थी। जैसे 256 है तो ये भी साइज फिक्स है हमारा, ठीक है। इसके बाद 512 MB का आया, उसके बाद 2 GB का आया, 5 GB का आया। लेट्स से ये बढ़ते तो जा रहा है, लेकिन कहीं भी कितना भी बढ़ा लीजिए आप, कोई ना कोई लिमिटेशन तो रहेगा ही रहेगा। मतलब रैम जो है 5 GB का हो सकता है, 16 GB का भी हो सकता है, बहुत सारा जीबी का भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई लिमिटेशन होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग को आपको कम से कम स्पेस में अगर आप कर सकते हैं, जितना भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी उतना में ही कीजिए उसे। उससे ज्यादा अगर आप ले लेंगे तो हो सकता है कि वेस्ट ऑफ मेमोरी माना जाएगा। आप अपने सिस्टम में कर रहे हैं तो हो सकता है कि उतना फर्क नहीं पड़ने वाली है, लेकिन अगर इसे आप बिग बिग इंडस्ट्री में के लिए कर रहे हैं तो 1 MB से लेकर 128 MB और वट एवर द मेमोरी यू आर वेस्टिंग मीन्स यू आर डूइंग अ मिस्टेक। अगर 1 MB भी आप सेव कर रहे हैं एक प्रोग्राम में और अगर वो प्रोग्राम 50 बार चल रहा है तो आपने 50 MB को सेव किया एक्चुअली में किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो एक एक MB भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, एक एक KB भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, एक एक बिट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है उसको उनके लिए। तो करना क्या है, आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो लेट्स से आप जब ए में 10 स्टोर करा रहे थे या ए में 100 स्टोर करा रहे होंगे, तो ए को कोई ना कोई साइज दिया होगा आपने कि आप जाके रैम के अंदर आप 2 बाइट ले लीजिए या लेट से 4 बाइट ले लीजिए। उससे बताया होगा ए को कि आप 2 बाइट ले लीजिए। लेट से आपने 2 बाइट लिया और स्टोर कराया 10 को, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टोर हुआ, अच्छे से स्टोर हुआ। और 100 को भी स्टोर कराया, वो भी अच्छे से हुआ। लेट से नेक्स्ट टाइम हमें ए में वैल्यू स्टोर करानी पड़ गई कुछ इस तरह की। तो अब जो है अगर 2 बाइट में ये वैल्यू कभी भी फिट आने वाला है नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है ये, कभी भी फिट आने वाला नहीं है। तो ए को बढ़ा के हमको क्या करना पड़ेगा, उसके साइज मेमोरी साइज को 4 बाइट करना पड़ेगा। अगर 4 बाइट में ये फिट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसी मेमोरी में 4 बाइट में आप 10 को स्टोर करा रहे हैं मीन्स दिस टाइम यू आर वेस्टिंग अ मेमोरी। पहला केस क्या था, आपके पास मेमोरी कम था, वैल्यू बहुत ज्यादा था, तो उस समय आपका ओवरफ्लो हो रहा था। ओवरफ्लो करने का मतलब कि आप आप जो है एक कम स्पेस वाले जगह में ज्यादा वैल्यू रखने का कोशिश कर रहे हैं। एक सिंपल से अगर भाषा में लैंग्वेज में समझने का कोशिश किया जाए, अगर हमारे पास 4 किलो का कंटेनर है, राइस रखने का कंटेनर मान लिया है, और अगर उसमें आप 2 किलो ही रख रहे हैं राइस, इसका मतलब आप 2 किलो वेस्ट कर रहे हैं, मेमोरी को वेस्ट यूटिलाइज सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर 4 किलो का कंटेनर है और अगर आप उसमें जाके 8 किलो का डेटा डाल रहे हैं, इसका मतलब आप ओवरफ्लो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि 4 किलो तो उसमें आ जाएगा अच्छे तरीके से, बाकी का जो 4 किलो है वो फ्लो हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ, जब आपके पास ए के लिए 2 बाइट एलोकेट किया गया था तो ये जो डेटा था वो ओवरफ्लो हो गया। और जब हम 4 बाइट बोले कि कोई भी वैल्यू लो लेकिन उसको 4 बाइट में स्टोर कराओ, अगर 4 बाइट में स्टोर करा तो ये वैल्यू तो शायद फिट हो जाएगी, एक एग्जांपल के तौर पे ये वैल्यू तो फिट हो जाएगी 4 बाइट में। लेकिन अगर उसी ए में 4 बाइट के रहते हुए आपने 10 को स्टोर कराया, मे बी दिस इज टेकिंग दिस नीड्स मे बी ओनली नीड 1 बाइट, लेकिन आपने कितना एलोकेट कराया था ए के लिए, 4 बाइट एलोकेट कराया, मतलब यू आर वेस्टिंग 3 बाइट ऑफ मेमोरी इन फॉर द ऑफ रैम एक्चुअली। तो तो आपको चाहिए क्या, आपको एक रेंज चाहिए हमेशा कि इतना से इतना अगर वैल्यू रखते हैं तो इतना ही मेमोरी। अब प्रोग्रामर अगर प्रोग्रामिंग कर रहा है तो उसे पता है, वो एजम्पशन लगा के रखेगा कि इस num1 में कितना से कितना वैल्यू आ सकता है, इस num2 में कितना से कितना वैल्यू आ सकता है, इस सम में कितना से कितना वैल्यू आ सकता है। उसे एक एजम्पशन लगा के रखना पड़ेगा, और जब उसे पता है कि इसमें इस रेंज से इस लेकर इस रेंज तक वैल्यू नहीं आने, उससे ज्यादा नहीं आने वाली है या उससे कम नहीं आने वाली है, तो वो क्या करेगा, हमें क्या चाहिए, जितना भी वैल्यू होगा उसी के हिसाब से एक डेटा टाइप चाहिए, जो कि अगर 10 है तो वो जाके स्टोर कराए 2 बाइट, 2 बाइट ही मेमोरी का लोकेशन ले। और अगर बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है तो एक डेटा टाइप चाहिए जिसके लिए हमें 4 बाइट एलोकेशन मिल जाए मेमोरी में। तो यही करता है ये, जैसे कि ये इंट है तो जावा में ये 4 बाइट लेता है। और भी अलग अलग डेटा टाइप है जो कि बताते हैं वेरिएबल को यू आर गोइंग टू एलोकेट दिस मेनी बाइट इनटू द मेमोरी। तो यहाँ पे अगर अगर डेटा टाइप नहीं होता तो आइदर यू विल बी एंडिंग विथ वेस्टिंग द मेमोरी, अदरवाइज क्या सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि आप जो है वैल्यू का ओवरफ्लो देखेंगे, आपके पास मेमोरी उतना ज्यादा था नहीं और आपने क्या किया, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू को लगा दिया वहां पे। तो वही सीखेंगे डेटा टाइप में कैसे वैल्यू को
हम लोग एनालाइज करें और क्या करें, कैसे करें। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है डेटा टाइप में। उसके बाद उसका रेंज जानेंगे, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो डेटा टाइप जो होता है वो होता है दो तरह का, यहाँ पे बात किया जाए तो पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। इसे प्राइमरी डेटा टाइप भी कहा जाता है और इसे सेकेंडरी डेटा टाइप भी कहा जाता है। प्राइमरी डेटा टाइप जो कि आपको जावा ने इनबिल्ट प्रोवाइड किया होगा उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी डेटा टाइप। अगर मैं छोटा सा नोट लिखूं इसके बारे में तो लिख सकते हैं प्रोवाइडेड बाय जावा। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इट इज डिराइव्ड एक्चुअली, यूजर विल बी क्रिएटिंग according to their need। तो ये जो है प्रोवाइडेड बाय जावा, जावा आपको देगा ये डेटा टाइप है प्रिमिटिव, उसका रेंज बताएगा। और नॉन प्रिमिटिव क्या है, आप भी अपना टाइप का डेटा बना सकते हैं। इसके अंदर जो आता है, अगर फर्दर कैटेगराइजेशन किया जाए तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है बुलियन और दूसरा होता है न्यूमेरिक। ठीक है, बुलियन के अंदर डेटा टाइप आते हैं, पहला डेटा टाइप जिसे कहा जाता है बुलियन। न्यूमेरिक को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले को कहा जाता है कैरेक्टर और दूसरा होता है इंटीग्रल। कैरेक्टर को फिर से डिवाइड किया गया है एक पार्ट में ही जिसे कहा जाता है कैर। इंटीजर में को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले को कहा जाता है बाइट, दूसरे को कहा जाता है शॉर्ट, तीसरे को कहा जाता है इंट, चौथे को कहा जाता है लॉन्ग। सबके बारे में जानेंगे, कोई हड़बड़ी का बात नहीं। अगर और यहीं से एक और पार्ट है इसका जिसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फ्लॉट और दूसरा होता है डबल। इसके लिए तो जगह बचा नहीं हमारे पास, तो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं यहीं पे क्लास एक डेटा टाइप है, अरे एक डेटा टाइप है एंड इंटरफेस है। ये सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव सेकेंडरी डेटा टाइप के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब प्रोवाइडेड बाय जो जावा है, सबसे पहला बुलियन जो कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू रखने के लिए यूज किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और बहुत सारा प्रोग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। सेकेंड में है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अंदर तीन है कैरेक्टर, इंटीग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट। अगर इसको हम लोग और भी अच्छे से कैटेगराइज करें तो यहां से ना जोड़ के इसे मैं इसे जोड़ूंगा यहां से। इंटीग्रल के अंदर आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट और इसे मैं और तरफ फर्दर कैटेगराइज करता हूं आपके समझने के लिए।
अगर मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ आपके समझने के लिए, थोड़ा जगह का कमी है यहाँ पे। ओके, इसे मैं लिख देता हूँ इंटीजर। ये इसे मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ और इसे मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। रेड कलर से जोड़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इंटीग्रल के अंदर आता है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, और इंटीजर को फर्दर कैटेगराइज किया गया बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग में, और फ्लोटिंग पॉइंट को फर्दर कैटेगराइज किया गया है फ्लोट, डबल में। ठीक है, अब सबके बारे में एक एक करके फिर से बात करते हैं अच्छे तरीके से। क्या है ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, याद करने में थोड़ा आसानी होता है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे बुलियन के बारे में। बुलियन, इसे हम लोग को लिखना पड़ेगा स्मॉल में, ये कैपिटल में नहीं होता। और ये जितने भी आप देख रहे हैं सबसे नीचे वाले में जो आपने देखा, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, ये कीवर्ड है। कल हमने पढ़ा था वेरिएबल में कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू क्रिएट द वेरिएबल। ये सारे के सारे रिजर्व कीवर्ड है, प्लॉट, डबल, ये सारे के सारे कीवर्ड है। और यही है डेटा टाइप एक्चुअली में। बुलियन है, कैरेक्टर है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लॉट है, डबल है। ये 8 प्राइमरी डेटा टाइप है। अगर कहा जाए तो 4 तो 6 और 2 8, 8 डेटा टाइप है जो कि आपके प्राइमरी डेटा टाइप में आते हैं। सेकेंडरी में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे क्लास क्या होता है, एरे कैसे बनाते हैं और इंटरफेस क्या होता है, सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम लोग एक एक करके पहले इसे देखते हैं। बुलियन जो होता है इसे कहा जाता है इट इज यूज्ड टू स्टोर आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ये क्या नीड होता है इसका, ट्रू या फॉल्स को चेक करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, देखते हैं कैसे स्टोर किया जाता है। लेट से हमने लिखा बुलियन b इक्वल्स टू ट्रू। अभी ये मत सोचिएगा कि ये बुलियन b इक्वल्स टू ट्रू लिख के करेंगे क्या, बस अभी इतना जानना है आपको कि ये हमारा एक वेरिएबल है, ये हमारा एक वेरिएबल है b जिसके अंदर स्टोर कराया हमने ट्रू वैल्यू। ये हमारा डेटा टाइप है बुलियन। जैसे कि कल तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये क्या है हमारा डेटा टाइप है इंटीजर, ये क्या है हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। उसी तरह आज नया डेटा टाइप पढ़ रहे हैं बुलियन। आप वेरिएबल नेम के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है, हमने बताया था रूल, क्या क्या रूल होता है, कैसे कैसे बनाते हैं। अगर कोई अलग वेरिएबल लेना है, बुलियन लेट से सी ले लिया और इसके अंदर हमको फॉल्स वैल्यू लिखना है, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू या फॉल्स के बारे में बताता है, मतलब स्टोर करने के यूज में होता है। मेमोरी में ये कितना बाइट लेता है, इट विल टेक 1 बाइट इनटू मेमोरी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से क्या हुआ। तो ये कितना स्पेस लेता है मेमोरी में, 1 बाइट, ये जानना जरूरी है, 1 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। ओके, चलते हैं दूसरे डेटा टाइप की तरफ। दूसरा डेटा टाइप हमारा क्या था, इंटीजर था। इंटीजर is used to store the numeric value, to store the numeric value। अब न्यूमेरिक वैल्यू में क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला डेटा टाइप क्या था हमारा, बाइट। बाइट जो है मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है।
और इसका जो रेंज होता है वो रेंज होता है -128 से 127 तक। मैं थोड़ा इससे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका रेंज कितना होता है -128 से 127 तक। उसके बाद शॉर्ट लेता है 2 बाइट और इसका रेंज जो है -32,768 से 32,767 तक होता है। उतना ज्यादा याद नहीं रहेगा इसको निकालने का। आपको जो है फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद आपका क्या आता है, इंट होता है। ये कितना स्पेस लेता है, 4 बाइट। उसके बाद क्या है आपका, लॉन्ग है। लॉन्ग कितना स्पेस लेता है, 8 बाइट। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे ये, कि इंटीजर कितना बाइट लेता है, वो सारा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमने क्या किया, बाइट का रेंज। अगर कोई भी वैल्यू आपको लग रहा है कि -128 से 127 तक रखना है हमें, तो बेस्ट वेरिएबल उसका कौन हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। अगर उससे बड़ी वैल्यू है और वैल्यू का रेंज ये है 32,768 से 32,767 है, तो हमेशा किसे प्रेफर करना चाहिए, शॉर्ट। उससे भी बड़ी वैल्यू है तो हमें किसके पास जाना चाहिए, इंट के पास जाना चाहिए। और उससे भी बड़ी वैल्यू है तो हमें किसके पास जाना चाहिए, लॉन्ग के पास जाना चाहिए। और इससे बड़ी वैल्यू शायद नहीं होगी, अगर होगी तो उसके लिए भी अलग डेटा टाइप हमारे पास फ्लोट है, डबल है। तो चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग रेंज निकालेंगे। तो आपको बिट मैनिपुलेशन आना चाहिए थोड़ा सा। तो 1 अगर बाइट को देखा जाए तो उसमें 8 बिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 बिट है। आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले, आई थिंक सेशन नंबर 1 में, कि जावा कोई भी वैल्यू अगर मशीन में रखेगा, मशीन इक्विवेलेंट रखेगा, तो हमेशा आस्की में रखेगा। तो आज उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो जितनी भी कीवर्ड में आप देख रहे हैं, कीवर्ड में जितना भी की देख रहे हैं आप, उसका कोई ना कोई आस्की वैल्यू होगा। जैसे कि A to Z है, इसकी आस्की वैल्यू 65 से स्टार्ट होती है और ये 90 तक जाती है। अगर ये स्मॉल में है A to Z, तो ये स्टार्ट होगा 97 से और ये जाएगा 122 तक। ठीक है। अगर 0 to 9 का बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, आई थिंक ये 48 से स्टार्ट होता है और ये 56 या 57 तक जाता है, मुझे उतना याद नहीं है, बट आप हमेशा देख सकते हैं। तो मेरा समझाने का मतलब है कि जावा को अगर आप कह रहे हैं कि 0 स्टोर करो, तो वो क्या स्टोर करेगा, 48 स्टोर करेगा। और 48 को भी स्टोर ना करके वो सबसे पहले उसे आस्की में कन्वर्ट करेगा और आस्की सॉरी 015 में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद स्टोर करेगा। लेट्स से, तो हम कैसे किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करते हैं, वो हम बताते हैं अभी जस्ट। तो लेट्स से हमारे पास कोई मैंने लिखा ए बाइट ए इक्वल्स टू, फिर से लिखता हूं, बाइट ए इक्वल्स टू 20 को अगर आपको कन्वर्ट करना है बाइट में, तो आप सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट, थोड़ा बहुत बता रहा हूं मैं। हम एक चैप्टर आएगा जिसमें बिट मैनिपुलेशन चैप्टर है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कैसे कन्वर्ट करता है बाइट को डेसिमल को बाइट में सॉरी डेसिमल को मशीन लैंग्वेज में, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो 1 2 4 8 कहने का मतलब 1 का मल्टीपल 2, 2 का मल्टीपल 2 into 2 4 and 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, लाइक दैट आप ऐसे बढ़ते जाएंगे।
तो ये आपको निकालना है 8 बीट तक एक्चुअली में। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल में जहां जहां इसके कॉम्बिनेशन को ऐड करना है और आपको ये वैल्यू चाहिए होता है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं 16 प्लस 4 करते हैं तो ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 0 बैठा देंगे, यहाँ पे भी 0 बैठा देंगे, और इसके 8 बीट तक 0 बैठाएंगे, क्योंकि ये बाइट है तो एक बाइट 8 बीट लिया होगा मेमोरी के अंदर। तो हम लोग कहाँ कहाँ 0 बैठाएंगे, 0 0 1 0 1 0 0 0। तो ये वैल्यू है 20 जाके स्टोर हुआ है मशीन में। तो हम लोगों ने बाइट a इक्वल्स टू 20 डाला है, और ये स्टोर क्या हो रहा है, 20 स्टोर हो रहा है इस तरीके से। तो हमने बाइट का भी रेंज बताया है -127 से शायद -128 से 127। इसे कैसे निकालते हैं, इसे निकालने का यही तरीका है। अगर आपको इस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 64 हो जाएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। इसमें शायद 7 बीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना सा जो रखा गया है, इतना सा जो रखा गया है, ये वैल्यू के लिए रखा गया है, और ये जो रखा गया है ये माइनस प्लस के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मुझे पता है ये अभी ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे स्टोर किया जाता है वैल्यू को मेमोरी के अंदर डेटा टाइप के हिसाब से। तो ये 128 है। इसी तरह से अगर आप बढ़ते जाएंगे तो कहने का मतलब ये क्या है एक्चुअली में, 0 टू द पावर 1 0 टू द पावर 0 टू द पावर 1 इसको लिख सकते हैं, टू द पावर 2 लिख सकते हैं, टू द पावर 3 लिख सकते हैं, टू द पावर 4 लिख सकते हैं, टू द पावर 5 लिख सकते हैं, टू द पावर 6 लिख सकते हैं, और टू द पावर 7 लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू को क्या किया गया है, यहाँ पे माइनस प्लस में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमेशा ये मैक्सिमम 128 तक -128 से लेकर 127 तक वैल्यू को रख सकता है, उससे ज्यादा वैल्यू को नहीं रख सकता। तो उसी तरह अगर हम आपको निकालना होगा इंट का, तो आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले इंट कितना बाइट लेता है, वो लेता है 4 बाइट सॉरी 4 बाइट लेता है। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट किस में करेंगे, हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे 8 इंटू 4। 8 क्या है हमारा नंबर ऑफ बीट, और ये कितना बाइट है, एक बाइट में आपका 1 बाइट में अगर 8 बीट है तो हम लोग का 4 बाइट में 8 इंटू 4 बीट हो जाएगा ये, और ये 32 बीट हो जाएगा। और जिस तरह से वन में आपका कहाँ तक आया था वैल्यू, आपका कितना बीट बना था, 8 बीट बना था, उसी तरह से इंटीजर के लिए मेमोरी के अंदर कितना बीट बनेगा, 0 टू 31। जिस तरह से आपने टू द पावर 7 निकाला था, आपको क्या निकालना है, टू द पावर 31। तो ये रेंज हो जाएगा, और उसी के माइनस में और प्लस में करेंगे, आपको रेंज मिल जाएगा उसका इंटीजर का। उसी तरह अगर लॉन्ग निकालना है आपको, तो लॉन्ग का कितना होता है, 8 बाइट होता है, तो 8 बाइट इंटू 8 64, तो टू द पावर आपको कितना निकालना पड़ेगा, 63 निकालना पड़ेगा, और ये आपका रेंज निकलता जाएगा। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो एक्चुअली में इसके बारे में आपको क्या बताया, माइनस का रेंज अगर आपको निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, टू द पावर माइनस टू द पावर 31 और 2 टू द पावर 31 माइनस 1, ये रेंज हो जाएगा अगर रेंज की बात की जाए तो। उसी तरह इसका रेंज क्या हो जाएगा, टू द पावर 7 माइनस टू द पावर 7 2 टू द पावर 7 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, टू द पावर 7 ये और टू द पावर 6। टू द पावर 6 क्या होता है आपका 64, आई एम सॉरी, टू द पावर 6 अगर हम लोग निकालेंगे तो आई थिंक टू द पावर 6 हमेशा 128 आएगा। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, टू द पावर 7 माइनस 1,
तो टू दी पावर कितना आएगा आपका, टू दी पावर 7 आ जाएगा, 128 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। और ये इधर तो 128 तो आएगा ही आएगा। उसी तरह से इंटीजर में क्या होने वाला है, माइनस टू दी पावर 31 एंड 2 टू दी पावर 31 माइनस 1, मतलब इसका पावर पहले निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे 1 को, वही रेंज हो जाएगा आपका इंटीजर का। तो इस तरह से कुछ ओवरव्यू आपको बताया, इसका आपको क्लियर आइडिया पड़ेगा जब हम लोग बिट मैनिपुलेशन अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे आपको अच्छे से पता चलेगा कैसे 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 निकाला जाता है बिट का कहानी। तो सबसे पहला पढ़ा बुलियन, उसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कराएंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ा हमने इंटीजर, जिसमें कि हम लोग इंटीजर वैल्यू डालेंगे। और तीसरा हम लोग चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट में क्या क्या आपको बताया हमने, ये जो होता है इट इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल एंड डेसिमल विथ प्रिसीजन। स्पेलिंग पता नहीं मुझे। डेसिमल विथ कहने का मतलब, आपको अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू स्टोर करानी है तो आप किसके पास जाएंगे, फ्लोट के पास जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू किस तरह का होता है इसमें, जैसे आपको 10.56 स्टोर कराना है, तो ये क्या हो गया, ये डेसिमल वैल्यू है, ये प्रिसीजन वैल्यू है। तो ये दोनों को स्टोर, इंटीजर में क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ स्टोर करा रहे थे कोई भी इंटीजर वैल्यू, डेसिमल पॉइंट नहीं था उसके अंदर। तो हम लोग को अगर इस तरह का वैल्यू स्टोर कराना है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लिखे फ्लॉट f इक्वल्स टू 10.56, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्लोट डेसिमल वैल्यू हो जाएगा। तो इसके अंदर दो डेटा टाइप है, पहला है फ्लॉट और दूसरा है डबल। फ्लॉट जो है मेमोरी में कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है, और आपका डबल 8 बाइट लेता है। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा मेमोरी जो दिया गया है डबल और लॉन्ग को दिया गया है 8 बाइट। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू इसके अंदर स्टोर की जा सकती है। ओके, चलिए फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। उसके बाद मेरे ख्याल से अब उसके बाद तो कुछ और भी डेटा टाइप है नहीं, कहने का बुलियन भी हम लोग पढ़ गए, करेक्टर बचा। ओके, चलते हैं करेक्टर में भी पढ़ लेते हैं। क्या डेटा टाइप, अगर आपको स्टोर कराना है कोई भी करेक्टर, इट इज यूज्ड टू स्टोर करेक्टर, तो आप लोगों को क्या लिखना है, कैर लेट्स से ch इज अ वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, आपको हमेशा सिंगल कोट में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैर हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, ch क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा वैल्यू हो गया। कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ch इक्वल्स टू b, तो ये क्या हो गया, आपका कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया। मेमोरी में कितना जगह लेता है ये, इट विल टेक 2 बाइट इनटू मेमोरी। हम लोग अभी पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, सारा का सारा कंस्ट्रक्ट जो भी है, जिसको भी यूज करना है फ्यूचर में जाके, वो सारा का सारा चीज हमें पता रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग डेटा टाइप पहले वेरिएबल पढ़े, उसके बाद फिर डेटा टाइप पढ़े, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर हम इसे समराइज करेंगे, तो सबसे पहला ये जो हम डायग्राम बनाए वही समराइज कर देगा पूरा का पूरा। डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं वो तो आपको पता चल गया, कि हमें किसी भी डेटा के लिए एक स्पेस स्पेस स्टोर कराने के लिए, किसी भी डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें स्पेस एलोकेट करना है मेमोरी के अंदर, और वो एलोकेट एक स्पेस जो हो वो पर्टिकुलर डेटा के लिए हो।
ऐसा नहीं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि वो डेटा के हिसाब से ही मेमोरी का एलोकेशन हो, इतना मेमोरी चाहिए इस डेटा के लिए, इतना मेमोरी चाहिए इस डेटा के लिए। तो हमारे रैम का पर्टिकुलर यूज होगा, मेमोरी का पर्टिकुलर यूज होगा। इसीलिए हमने क्या पढ़ा, डेटा टाइप पढ़ा। डेटा टाइप कितने टाइप का था, प्राइमरी डेटा टाइप एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसे जावा ने प्रोवाइड किया है। सेकेंडरी डेटा टाइप हम जावा के कुछ फीचर को यूज करते हुए अपना भी डेटा टाइप बना सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी के अंदर बुलियन है, पहला डेटा टाइप। प्राइमरी के अंदर न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के अंदर करेक्टर, करेक्टर में क्या आ जाता है हमारा, स्क्वायर आ जाता है। न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर डेटा टाइप है, जिसे कि जिसमें जिसको फर्दर कैटेगराइज किया गया बाइट में, शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में। और उसके बाद इंटीग्रल के अंदर ही आता है फ्लोटिंग पॉइंट, जो कि फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे फ्लोट कहते हैं और डबल कहते हैं। और सबके बारे में अलग अलग से भी बात किया हमने। तो ये था हमारा डेटा टाइप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।